सामने है। राजस्थान सरकार ने लाखों का बिल भेजा उत्तर प्रदेश सरकार को। 36 लाख रुपए का बिल भेजा राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को। ये उन 70 बसों के एवज में भेजा गया जिन 70 बसों का इस्तेमाल किया गया था कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को लाने के लिए। एक तरफ कांग्रेस मजदूरों के लिए 1000 फ्री बस देने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ एक स्याह हकीकत यह भी कि कोटा से जब बच्चों को उत्तर प्रदेश वापस लाया गया तो उस वक्त 36 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, ये जो स्थिति अब नजर आ रही है कि पहले लोगों की सेवा भाव की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई और अब उत्तर प्रदेश को बिल थमा दिया गया, उत्तर प्रदेश की सरकार को बिल थमा दिया गया। देखिए, ये ही पाखंड है कांग्रेस का। यही कांग्रेस की एक तरह से झूठ की राजनीति है, धोखे की राजनीति, आंखों में धूल झोंकने की राजनीति है। सवाल ये है कि कांग्रेस अगर हमारे सामने, उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने ये प्रस्ताव करती कि हम छात्र छात्राओं को जो समूचे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, अगर हम इनको फ्री छोड़ देंगे, बॉर्डर पे छोड़ देंगे, झांसी या आगरा बॉर्डर पे छोड़ देंगे या यूपी में छोड़ देंगे, क्योंकि वो वहाँ फीस दे रहे थे, जो फीस दे रहे थे और वहाँ पढ़ रहे थे कोटा में, तो अकाउंटेबिलिटी कांग्रेस की सरकार की भी थी। अगर ये प्रस्ताव रखते तो क्या हम मना कर देते उनसे? बल्कि उन्होंने प्रस्ताव रखने के मुकाबले, सेवा करने के मुकाबले, उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा। जब हमें कुछ बसें कम पड़ी, वहाँ हमारे सामने पहले था कि 8 से 10 हजार छात्र छात्राएं हैं, बाद में वहाँ जाकर जिला प्रशासन ने बताया संख्या बढ़ गई है, 12,000 छात्र छात्राएं हैं। तो फिर हमें 94 अतिरिक्त बसों की आवश्यकता पड़ी। हमने राजस्थान परिवहन निगम से कहा कि हमें 94 बस क्या आप दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा दे तो सकते हैं लेकिन पेमेंट के आधार पर देंगे। जब सामने वाला ये कह रहा कि पेमेंट के आधार पर देंगे, तो क्या हम मना कर देते? क्या हम अपने बच्चों को वहीं छोड़ देते? एक प्रश्न यहां यह उठता है कि वो 1000 बसें जिसका ऑफर प्रियंका गांधी ने दिया यूपी में लोगों की मदद के लिए, वो बसें तो नोएडा के बॉर्डर से इसलिए क्रॉस कर गई कि न तो उनके पास परमिशन थी, न ही उनमें कई सारे नंबर जो दिए गए। आप लोगों का दावा था कि उसमें बसें तक नहीं थी। तो एक तरफ ये चीज, और दूसरी तरफ जहां असल में मदद की जरूरत है वहां पर राशि मांगी जा रही है, वहां पर पैसा मांगा जा रहा है। देखिए, एक तरफ आप ये मुद्दा क्यों उठा, ये तो 17 अप्रैल की बात है और 20 मई को 36,36,000 हमने अंतिम रूप से पेमेंट किया है। 19.5 लाख तो तभी कर दिया था। देखिए, मुद्दा तब उठा जब प्रियंका वाड्रा गांधी ने ये कहा कि हम 1000 बसें सेवा के लिए देंगे, मुफ्त में देंगे और निःशुल्क देंगे। आप एक तरफ तो निःशुल्क बसें देने की, सेवा की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का भविष्य कहे जाने वाले छात्र छात्राओं से पैसा वसूल रहे हो। क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? जो हिंदुस्तान के नौनियाल हैं, जो हिंदुस्तान के नौजवान हैं, जो हिंदुस्तान के पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, क्या आप उनको निःशुल्क बॉर्डर तक छोड़कर नहीं जा सकते थे? कौन सा घाटा हो जाता, कौन सी कंगाली आ जाती राजस्थान सरकार में? तब जाकर ये मुद्दा उठा। इसका मतलब आप केवल राजनीति करते हो, राजनीति के लिए राजनीति करते हो, आप जवाबदेही के लिए राजनीति नहीं करते हो, आप दुख दर्द के बांटने के लिए राजनीति नहीं करते हो, आप सेवा के लिए राजनीति नहीं करते हो, और आप हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को अपने कलेजे में बसाकर राजनीति नहीं करते हो। अशोक जी, ये बात भी सामने आ रही है। अशोक जी, ये बात भी सामने आ रही है कि 19 लाख रुपए का जो भुगतान लिया राजस्थान सरकार ने, वो रात को ऑफिस खुलवा के पेमेंट लिया गया आपसे? हाँ, रात को हमने आरटीजीएस किया 19.5 लाख रुपए का, 19.5 लाख रुपए का भुगतान रात को किया। हमें भुगतान देने में कोई आपत्ति नहीं है मान्यवर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए पर्याप्त खजाना है। सवाल पैसे देने का नहीं है, सवाल यह है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उसी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं से पैसा वसूला गया। कहां गई इनकी संवेदनशीलता, कहां गई इनकी सद्भावना और कहां गई इनकी मानवता और मानवीयता? ये सवाल है। कटारिया जी, यूपी का सम्मानित नागरिक है वहां का कामगार, और उसके सम्मान के साथ साथ इससे पहले भी कोई पहली मर्तबा तो नहीं है, बसों को लेकर राजनीति का ये पहला वाकया तो नहीं है। 6494 बसें आप पहले चलवा चुके हैं अपने श्रमिकों को अपने सूबे में लाने के लिए। ऐसे में कांग्रेस की एक खोखली सियासत जो है, दल बदलू राजनीति जो है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। हमारे साथ अशोक कटारिया साहब थे, आप
परिवहन मंत्री हैं यूपी के, जिस तरीके की सियासत हो रही है श्रमिकों के नाम पर, जो छलावा हो रहा है श्रमिकों के नाम पर, बसों के नाम पर सियासत के जरिए नई माइलेज की जो कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी की, और अब वसूली के नाम पर जो पूरा खेल चल रहा है, उस पर तमाम खुलासे आप कर रहे थे। हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि आपसे भी कनेक्ट हम नहीं हो पा रहे हैं फिर से। लेकिन यूपी सरकार को 36 लाख का बिल भेजा गया है। अशोक कटारिया साहब, 6494 बसों से पहली बार आप नागरिकों को लेकर आ चुके हैं, और ये कवायद, ये कोशिश फिर हो सकती थी, लेकिन चूंकि सियासत को चमकाना था, इससे कांग्रेस फिर से यहां पर सामने आती है और ये पूरा गड़बड़ जाला सियासी माइलेज के चक्कर में हो जाता है। बेहद निंदनीय है। देखिए, कांग्रेस के पास एक मौका था, कांग्रेस के पास ये अवसर था कि वो छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे होते हैं उनको आप उनके घर तक पहुंचा सकते थे। घर तक नहीं पहुंचा सकते थे तो यूपी के बॉर्डर तक पहुंचा कर जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने वो मौका गंवा दिया, कांग्रेस ने वो मौका खो दिया। और उसके बाद आज जब कांग्रेस ने वो मौका खो दिया, उसके बाद कांग्रेस सेवा करने चली, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कि वो 1000 बसें लाकर खड़ी कर दी वहां बॉर्डर पर, और वो बसें भी हेलो जी बिल्कुल, यानी आपके मुताबिक कांग्रेस को लगा कि कोटा में जो उसने उत्तर प्रदेश सरकार से छात्रों को पहुंचाने के बहाने पैसे वसूल लिए, तो एक राजनीति का मुद्दा चला गया, और इसलिए 1000 बसों का जुमला लेकर के कांग्रेस वापस राजनीतिक अखाड़े में आती है। बहुत शुक्रिया अशोक कटारिया साहब आपका जुड़ने के लिए।